दुर्जय ऐसी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है। उसकी विजय ध्वजा ले, उसकी विजय ध्वजा ले, हम विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरपि वन बन, हर कुंज में बहेंगे। हम अर्चना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्र का जो दीप जला रहे हैं, आलोक का पथक जो अविराम चल रहा है। विश्वास है पर, विश्वास है कि पल भर मिटने उसे न देंगे। शिखा को जोत सदा रहेंगे। हम अर्चना करेंगे। जन्मभूमि भारत है, कर्म भूमि भारत है, वंदनीय भारत, अभिवंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करें हम, तेरी जन्म जन्म हम वंदना करेंगे। हम अर्चना करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंदू राष्ट्र। हम हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, इस भारत का एक अनोखा जागरूक समाज है जो अभी चल रहा है। हिंदुत्व और हमारा भारत का इतिहास, इसके ऊपर जंग छड़ी हुई है कि लोग थे कौन और अभी क्या है। नहीं मतलब उन्हें लगना चाहिए ना कि भाई नहीं, हम अभी हिंदुस्तान में रहते हैं, उसका पुराना नाम हिंदुस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने, जिनकी गाथा हमें मालूम है और उनको हम नमन करते हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास, जो अभी अब भविष्य है हमारा, वो उन्होंने जो कार्य किए हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, जिस तरह हमें हमारे हिंदू माता बहनी और बाकी लोग जो अभी तक जी रहे हैं कि आस में कि हम, हमारे जो राजाओं ने हमारे लिए किया उसका हमें कृतज्ञ थे, और बस हम उतना ही चाहते थे, इसके अलावा और कुछ करना नहीं चाहते थे। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हमारे महाराजों ने, हमारे राजा ने, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम अनिकेत दीपक चिकने है, ठीक है, और मैं महाराष्ट्र सातारा का हूँ। मैं वो हमारे जो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने जो कार्य हमारे लिए किए और हमारे मराठी साम्राज्य के लिए किए हैं, जो मराठी बांधव है, जो भगिनी है, जो पुत्री है, इन्होंने जो किया है, और हमारे देवी देवताओं ने
जो भोलेनाथ है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, वो भोलेनाथ है। क्योंकि हमें मालूम है हम भोले हैं और हमें दया दिखाने आती है लोगों पर, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है। हमें किसी का वध करके, ना ही किसी का बलात्कार करके हमें इस धरती को बचाना है। और ये चीज़ें बाकी लोग करते हैं पर उनके ऊपर कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम हमारे धर्म के बारे में जागरूक है ही नहीं है। समझ रहे हो? हमें ये नहीं पता कि हमारे राजाओं ने, हमारे भगवानों ने इतने सारे काम किए हैं और इतने सारे सृष्टि को रचा है, वो वहाँ से निकली है, ना कि और किधर से जो अभी 2000 साल पहले जो बता रहे थे। ऐसा कुछ है ही नहीं है। और उनको भी पता है कि हमारा इतिहास कितना लंबा है, तो हम उनके पीछे, उनके सामने क्यों झुकने का। हमारे राष्ट्र में, हमारे हिंदुस्तान में हम जी रहे और उसके लिए हम, मातृभूमि के लिए हम तत्पर है। पर उस राष्ट्र में, हमारे भारत में हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सोए हुए हैं। हमें सोना नहीं है। हम भारत के, भारत, अखंड भारत जिसे कहा जाता है, रामायण से चल रहा है और महाभारत से चल रहे हैं जो चीज़ें, उसे हम क्यों भुला रहे हैं। जो जिसका कर्म अच्छा है नहीं है, उसके साथ क्या होता है वो सबको पता है, और उसको अपन दबा रहे हैं, उसको हम सहन कर रहे हैं, तो उसकी मूर्खता हमारे में है कि हम क्या कर रहे हैं। सही है। बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जागे हुए नहीं हैं। जागना होता तो जब से हमें स्वतंत्र मिला है उस टाइम से हम हमारे इस समाज पे, इस हिंदू समाज पे हम बाकियों को भी मानते हैं और बाकियों को उसका सम्मान देते हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन और बहुत सारे लोग जिन्हें हमें सम्मान देना आता है, बट सामने वाले कोई नहीं सम्मान देता है। सम्मान देता है मतलब हम हिंदू है तो हम हिंदू है ना, तो उसमें तुम्हें दूसरी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है। हाँ, तुम्हें कन्वर्जन चाहिए क्यों? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा धर्म नहीं है? हिंदू धर्म में आने की ज़रूरत क्या है? तुम होते कौन हो? हमारा इतिहास जो है वो तुम्हें भी पता है और तुम उसको मानते हो, बट तुम अभी दिखाना ये चाहते हो कि तुम नहीं करना क्या चाहते हो। सोचो ज़रा। मेरे सभी हिंदू राष्ट्र के नागरिक, मैं कहना चाहता हूँ कि समय बदल रहा है और हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें किसी को सहना नहीं है। ये हमारा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, और उसके लिए हम काम करने के लिए बहुत तैयार हैं और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप भी आगे आइए और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर तुमने कोशिश नहीं की ना तो तुम्हारा अस्तित्व कभी, और इस आगे आने वाले 2025 तक तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं रहने वाला है। ठीक है? तो इसके लिए तुम काम करना चालू करो। ओके? तो ऐसी बात है। तो हमारा राष्ट्र जो है, जो हिंदू राष्ट्र है, उसके ऊपर हमें जो काम करना है, तो उसके लिए तुम कुछ कर नहीं सकते।